वनवास काल के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के घने जंगलों में एक सुंदर कुटिया में निवास कर रहे थे। यह स्थान नदियों, वृक्षों और पक्षियों की मधुर ध्वनि से गूंजता था। तीनों साधना और सेवा में लीन रहते, परंतु नियति कुछ और ही रच रही थी। एक दिन पंचवटी के वन में शूर्पणखा पहुंची। वह राक्षसी थी, लेकिन रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई। जब उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी तो वह मोहित हो उठी। हे वीर पुरुष, तुम्हारे रूप और तेज से मैं मोहित हो गई हूँ। आओ, मेरे पति बन जाओ। हम दोनों इस वन में मिलकर सुखपूर्वक रहेंगे। श्री राम मुस्कुराए। देवी, मैं तो पहले ही विवाह कर चुका हूं। मेरी पत्नी सीता है, पर मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। तुम उससे क्यों नहीं कहती? शूर्पणखा की दृष्टि अब लक्ष्मण की ओर मुड़ी। वह लक्ष्मण से भी वही प्रस्ताव रखती है। श्रीमती जी, मैं तो दास हूँ। मेरी ना तो अपनी इच्छा है और ना अधिकार। तुम मेरे भाई श्री राम से ही पूछो। शूर्पणखा को लगा कि दोनों उसका उपहास कर रहे हैं। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगी, यह सुंदर स्त्री ही मेरे मार्ग की बाधा है। यदि यह न रहे तो श्री राम मेरा हो जाएगा। आंखें लाल, नाखून नुकीले, वह सीता पर झपटी, उसे मारने दौड़ी। लक्ष्मण ने एक क्षण भी न गवाया। अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काट डाले। शूर्पणखा की चीखों से वन गूंज उठा। रक्त से सनी अपमानित शूर्पणखा वहां से भाग खड़ी हुई। उसका घमंड चूर हो गया था। वह सीधे अपने भाई रावण के पास पहुंची। भैया, जिस सीता के लिए मेरे नाक कान काटे गए, वही कारण बनेगी तेरे वैभव के अंत का। यदि तू पुरुष है तो सीता का हरण कर। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने सीता हरण की योजना बनाई और यही घटना आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बनी। एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच युगों तक याद किया गया।